Hello guys, today we'll walk. हेलो गाइस, आज हम रेयर नेकेड चौक देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म आरएनसी। इसमें मैंने छोटा वीडियो बनाया था बट थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो हमारे नेक के साइड में दो नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं। अगर उनको मैं ब्लॉक कर दूं तो जो हमारा खून होता है दिमाग में वो रुक जाता है, इसलिए आपको बेहोशी वाला फील आता है जब कोई आपको चोक करता है, क्योंकि वो नसें जो खून पहुंचा रही है वो रुक गया है। सो जब वो रुक गई तो खून ऊपर नहीं जा रहा तो आप बेहोश हो जाते हो। सो ऐसे चोक काम करता है। सो अगर मैं अपना राइट हाथ को यूज कर रहा हूँ चोक करने के लिए, तो मेरा राइट हाथ उसके चिन के नीचे जाएगा और मेरा सर उसके दूसरी साइड पे होगा। राइट हाथ मेरा उसके राइट साइड पे, तो सर मेरा लेफ्ट साइड पे होगा। अगर सेम साइड पे आ गया तो कोई चोक नहीं है। सो इससे क्या होता है कि अगर आप डिफेंस कर रहे हो आरएनसी का, तो आपका गोल है कि आपको उसका हाथ और सर सेम साइड पे लाना है। एस्केप्स हम देखेंगे आगे, तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर हम एस्केप कर रहे हैं तो हम अपने लिए कैसे करें, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे हैं, मैं अपने चिन को अपने पाम पे रखूंगा ताकि यहाँ पे कोई स्पेस ना रहे। अब जो मेरा दूसरा हाथ है वो उसके सर के पीछे जाएगा। मैं आगे से नहीं लेके आऊंगा, मेरा पार्टनर पकड़ लेगा हाथ और फिर आप पूरा बैक तक पहुंचो, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने चिन को हटाऊंगा, मैं अपने हाथ को एकदम ऐसे बनाऊंगा, कोई गैप नहीं रहेगा। अब यहाँ से मैं उसके सर के पीछे शूट करूंगा। जैसे ही मैं शूट कर रहा हूँ, जो मेरा चोकिंग हाथ है वो मेरे बाइसेप को पकड़ लेगा लेफ्ट हैंड के। तो यहाँ से मैं चिन्ह हटाता हूँ, यहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने अपने बाइसेप को पकड़ लिया। अब जो मेरा ये वाला हाथ है, बहुत सारे लोग सर के पीछे रखते हैं, वो थोड़ा गलत डिटेल है, क्योंकि यहाँ से कुछ पार्टनर रीच करके उसको खींच देगा, ठीक है। तो जो ये हाथ है ये मैं अपने कंधे पे रखूंगा। अब यहाँ से अगर मेल ट्राई करता है मेरा हाथ खींचने का, तो जो खींचेगा अभी तो अपने सर को ही नीचे पुश कर रहा है चोक पे, तो वो और टाइट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अपने चिन को वापिस लेके आऊंगा ताकि कुछ स्पेस ना रहे। अब यहाँ से मैं हल्के से सब कुछ अंदर की तरफ खींचूंगा और स्क्वीज करूंगा और आपको टैप मिल जाए। ज्यादा जान नहीं लगानी, उससे क्या होगा, आपके हाथ भर जाएंगे। तो धीरे धीरे सांस लेके हल्के हल्के आप स्क्वीज करोगे और आपको टैप मिल जाएगा। ये इसका एक दूसरा फिनिश है कि कभी कभी कुछ लोग इस पर टैप नहीं करते। तो अगर मेरा राइट हाथ नीचे चोकिंग हैंड है, तो अपने एल्बो को अपने राइट की साइड खींचूंगा। तो सेम मैंने आरएनसी ग्रिप ले लिया, मैं अपने चिन को लेके आऊंगा। अब यहाँ से मैं स्क्वीज करूंगा और अपने राइट की तरफ टर्न करूंगा। अगर मेरा लेफ्ट हैंड चोकिंग हैंड है, तो सर उल्टी साइड आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब लेफ्ट हाथ नीचे, तो स्क्वीज करके मैं लेफ्ट की तरफ घुमाऊंगा। अब इसमें व्हील का डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर पार्टनर अपना चिन को नीचे रखेगा तो बहुत टफ है हमें आरएनसी लेना। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिस्ट बनाएंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर लेके आएंगे और अपने थंब से ये कैन ओपनर वाली ग्रिप लूंगा। अब यहाँ से उसके नेक के साइड में डिग करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट है, नीचे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से मैं डिग करूंगा, जैसे मैं उसके चिन के नीचे पहुंच गया तो अपने फिंगर्स को खोल के यहाँ से फिंगर वॉक करूंगा, उंगलियों से चलूंगा। अब हम सेम पोजिशन में आ गए, यहाँ से सब कुछ सेम रहेगा। चिन्ह हटाऊंगा, यहाँ से जैसे ही मैं शूट कर रहा हूँ मैं अपना हाथ खोल दूंगा ताकि मैं बाइसेप पकड़ सकूँ। ये हाथ मेरा शोल्डर पे जाएगा। अब यहाँ से सेम स्क्वीज करूंगा या फिर स्क्वीज करते करते रोटेट करूंगा, ठीक है। तो ये एक वो है कि अगर बंदा चिन को नीचे रखना है तो क्या करना है। दूसरा क्या है, कभी कभी बहुत टफ होता है चिन डाउन, बहुत टफ होता है, मैं डी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस सिचुएशन में पे चोक की जगह मैंडिबल स्ट्रैंगल मारेंगे। वो जॉ पे प्रेशर आता है तो बहुत स्ट्रांग होता है वो। आपने कभी को देखा होगा, मैकग्रेगर को मारते हुए, गॉर्डन ब्रांड बहुत यूज करता है, कीरोड बहुत यूज करता है। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर चिन नीचे है, बहुत टफ है, तो आप चिन के ऊपर ही चले जाते हो। चिन डाउन, चिन डाउन, चिन के ऊपर ही चले जाते हो। यहाँ से अब सेम आरएनसी ग्रिप लिया। अब इसमें ये ज्यादातर जॉ क्रशर की तरह काम करता है इंस्टेड ऑफ जॉ। तो यहाँ से मैं स्क्वीज करूंगा और सेम इसमें रोटेशन घुमाना इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वीज और मैं टर्न करूंगा, तो काफी प्रेशर है उसके जॉ पे। अगर कोई 100 किलो का बंदा ये मेरे जॉ पे करेगा तो चांस है कि जॉ ही टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं स्क्वीज करूंगा और रोटेट करूंगा। तो बेसिकली अगर वो डिफेंड नहीं कर रहा तो आप अपना बेसिक आरएनसी ले सकते हो यहाँ से। अगर वो चिन नीचे रख रहा है तो पहला ऑप्शन में डिक करूंगा, जैसे ही हाथ पहुंचा फिंगर वॉक, फिर यहाँ से अपना सेम आरएनसी। चिन लाना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डिग ही नहीं कर पा रहा, उसने बहुत टाइटली चिन रखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं जॉ के ऊपर जाऊंगा, सेम ग्रिप लूंगा, फिर अगेन इसमें घुमाना इंपॉर्टेंट है। सिंपल टफ है थोड़ा, तो स्क्वीज करूंगा
और उससे चोकिंग हैंड की तरफ वहां पर। सो ये आपका बेसिक है आरएक्स को कैसे फिनिश करना है। आप इस पोजीशन से नहीं करोगे, बेसिकली हम जब बैक में आ जाएंगे तब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे बैक से सारी चीजें कैसे लगती हैं। वैसे नेक क्रैक्स आर नॉट अलाउड, राइट?